पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उपयुक्त उपयोग से ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि को कम किया जा सकता है? लैमिनेशन की मोटाई, कोर की पदार्थ, लोड, कुंडली की संख्या। तो इसका सही उत्तर है कोर की पदार्थ। मोटर की कौन सी स्थिति से बचाने के लिए किसी स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले प्रदान किया जाता है? ओपन सर्किट, अतिरिक्त करंट, कम वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट। तो इसका सही उत्तर है अतिरिक्त करंट। जब रिमोट ऑन व ऑफ उपयोग किए जाते हैं तो रिमोट ऑन ऑफ बटन का मौजूदा ऑफ बटन के साथ कैसा कनेक्ट किया जाता है? श्रेणी, सीरीज में, समांतर, पैरेलल में, श्रेणी, सीरीज व समांतर में, ब्रिज, परिपथ गठन में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्रेणी सीरीज में। फोर्थ क्वेश्चन, किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग कौन सी होती है? मेष प्रकार वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, डायमंड वाइंडिंग, कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फोर्थ, कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग, कंसेंट्रिंग वाइंडिंग। कौन सा उपकरण लोअर लैगिंग शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी नहीं है? कैपेसिटर या संधारित्र, चुंबकीय रिले, वैद्युतिक मोटर, ट्रांसफार्मर या परिणामित्र। तो इसका सही उत्तर है कैपेसिटर या संधारित्र। किससे सुरक्षा देने के लिए उपकरण की भू संपर्कन अर्थिंग जरूरी है? कंडक्टर का उच्च तापमान, वोल्टेज के उतार चढ़ाव, अधिक लादन और बिजली के झटकों का खतरा। तो इसका चौथा है बिजली के झटकों का खतरा। निम्नलिखित में से कौन सी उपकरण एसी पावर को डीसी पावर में बदलती है? रेक्टिफायर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर। तो इसका सही उत्तर है रेक्टिफायर। किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? निरंतर अतिरिक्त वोल्टेज से मोटर की रक्षा के लिए, परिपथ दोष शॉर्ट सर्किट से मोटर की रक्षा के लिए, तीसरा उत्तर को उच्च करंट से बचाने के लिए, और निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर है चौथा, निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा के लिए। एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में निम्नलिखित क्या होता है? डबल केज व शॉर्ट सर्किट रोटर, डबल केज रोटर, एक शॉर्ट सर्किट रोटर, वुंड रोटर। तो इसका सही उत्तर है वुंड रोटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले किस प्रकार के ट्रांसफार्मरों को कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरणों जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है? पहला आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप, स्टेप अप प्रकार, ऑटो ट्रांसफार्मर प्रकार, स्टेप डाउन प्रकार। तो इसका सही उत्तर है आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप। निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनों के लिए सर्विस लाइन सहित सड़क पर ओवरहेड लाइन पर ताने गए कंडक्टर के अधिकतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? 5.486 मीटर, 5.4 मीटर, 5.48 मीटर, 5 मीटर। तो इसका सही उत्तर है 5.486 मीटर। 1 HP पावर 1 मिनट में कितने किलोग्राम पानी ऊपर उठाने के बराबर होता है? 5000 किलोग्राम, 4500 किलोग्राम, 3600 किलोग्राम, 5400 किलोग्राम। तो 1 HP पावर 1 मिनट में 4500 किलोग्राम पानी ऊपर उठाने के बराबर होता है। एक संधारित्र को किस रूप में जोड़ा जाने से वह एक AC मोटर लोड का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर मान बढ़ाएगा? मोटर के साथ समांतर में, मेन वाइंडिंग के साथ सीरीज में, शुरुआती वाइंडिंग पर, मोटर के साथ सीरीज में। तो इसका राइट आंसर है पहला, मोटर के साथ समांतर में। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक इंडक्शन मोटर में फ्रैक्शन आंशिक स्लिप को दर्शाता है?
तो इसका हम लोगों को पता है फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो S इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। जो S है वो स्टेटर का और R है जो रोटर का स्लिप रिंग। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन की तरफ। 4PF के 2 संधारित कैपेसिटर श्रेणी में जोड़े गए हैं तो कुल संधारिता कितनी होगी? 8PF, 2PF, 4PF, 16PF। तो इसका सही उत्तर है 2PF। डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किस तरह से कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबकत्व की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी? सीरीज जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर। तो इसका सही उत्तर है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? कम्यूटेटर के प्रकार, फील्ड फ्लक्स, ब्रश पदार्थ, कंडक्टर की आकृति। तो इसका सही उत्तर है फील्ड फ्लक्स। अगर मोटर शेफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा? वॉशिंग मशीन वाइब्रेट नहीं होगी, ड्रम नहीं घूमेगा, मशीन शोर करेगी, मोटर नहीं चलेगी। तो मशीन शोर करेगी। जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में उस मोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? न्यूनतम होगा, उतना ही होगा जितना चलते समय था, शून्य अधिकतम। तो इसका जो ईएमएफ होगा वो अधिकतम होगा। निम्नलिखित सुरक्षा में से किसे छोटे वितरण ट्रांसफार्मर में आम तौर में नहीं प्रदान किया जाता है? अधिधारा सुरक्षा, अधिवोल्टता सुरक्षा, ब्रीदर, बुकोल्ज रिले। तो इसका सही उत्तर है बुकोल्ज रिले। सप्लाई को काटने के लिए विचारणीय लीकेज पहलू क्या है? जब करंट लीक हो रहा होता है तो इंस्पेक्टर द्वारा उपभोक्ता को 48 घंटे के लिखित नोटिस देने के बाद ऐसा किया जाता है। 1/5000वां, 1/500वां, 1/50वां, 1/50,000वां। तो इसका सही उत्तर है 1/5000वां। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट आवर, किलोवोल्ट आवर, किलोवोल्ट, वोल्ट, एम्पियर। तो इसका सही उत्तर है किलोवाट आवर। लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए? 2.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2.15 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो इसका सही उत्तर है 1.8 वोल्ट। लकड़ी के खंभों का उपयोग करते समय स्पैन को निम्नलिखित में से किससे दूर, किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 100 से 300 मीटर, 40 से 50 मीटर, 50 से 80 मीटर, 60 से 100 मीटर। तो इसका सही उत्तर है 40 से 50 मीटर। इंचिंग ऑपरेशन को क्या दूसरा नाम दिया जा सकता है? इंचिंग ऑपरेशन को क्या दूसरा नाम दिया जा सकता है? ब्रेकिंग, स्टॉपिंग, स्टार्टिंग, जॉगिंग। तो इसका सही उत्तर है जॉगिंग। यदि 30 ओम व 60 ओम के प्रतिरोधक समांतर में लगाए जाएं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? 90 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 45 ओम। तो इसका समांतर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R + 1/R करके हम समांतर में निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, जमीन के भीतर छब्बीसवां है, यदि 30 ओम व 60 ओम के प्रतिरोधक समांतर में लगाए जाएं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? 90 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 45 ओम। तो सही उत्तर है 20 ओम। जमीन के भीतर 11 kV HT केबल बिछाने के लिए जमीन की सतह से नीचे की गहराई क्या होनी चाहिए? 1.1 मीटर, 0.7 मीटर, 0.1 मीटर, 0.9 मीटर। तो इसका सही उत्तर है 0.9 मीटर। ELCBS को विशेष रूप से किन परिस्थितियों में सप्लाई को काटने के लिए उपयोग किया जाता है? ग्राउंड फॉल्ट, खुला परिपथ, परिपथ दोष, ओवरलोड।
सही उत्तर है ग्राउंड फॉल्ट। कौन सा वाक्यांश नो वोल्ट कॉइल के साथ ऑन ऑफ स्विच को दर्शाता है? मैनुअल स्टार्ट, कॉम्बिनेशन स्टार्ट, मैग्नेटिक स्टार्टर, रिवर्सिंग स्टार्टर। तो इसका सही उत्तर है मैग्नेटिक स्टार्टर। निकल आयरन सेल किस प्रकार की सेल है? शुष्क द्वितीयक सेल, गीला व द्वितीयक सेल, शुष्क प्राथमिक सेल, गीला प्राथमिक सेल। तो इसका सही उत्तर है गीला द्वितीयक सेल। दी हुई VA रेटिंग में कोर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाना चाहिए? डायनेमो शीट, दूसरा उच्च मिश्रातु चादर हाई एलॉय शीट, सामान्य लोहा चादर नॉर्मल आयरन शीट, स्टॉली शीट। तो इसका सही उत्तर है दूसरा उच्च मिश्रातु चादर हाई एलॉय शीट। विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? 3 mA, 15 mA, 15 mA, 50 mA। तो 50 mA। 10 HP 250 वोल्ट दिष्ट धारा मोटर का पूरे भार करंट लगभग होगा 30 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 10 एम्पियर। इसका सही उत्तर है 30 एम्पियर। भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार सप्लायर को उपभोक्ता परिसर में पहुंच योग्य स्थिति में एक अर्थड या अर्थड न्यूट्रल कंडक्टर के अलावा प्रत्येक सेवा लाइन में प्रत्येक कंडक्टर में उपयुक्त प्रदान करना चाहिए। सही शब्द से वाक्य को भरें। कॉन्ट्रैक्टर, एनर्जी मीटर, कटआउट, स्विच। तो इसका सही उत्तर है कट आउट। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेड टोस्टिंग जोन तापमान है? ब्रेड टोस्टिंग 260 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित उपसाधनों में कौन सी पैनल बोर्ड में होती है? शाफ्ट, मोटर, कपलिंग, स्विच गियर। तो स्विच गियर इज राइट आंसर। यदि इनलेट पाइप चोक हो तो क्या होगा? मशीन ऑन नहीं हो सकेगी, मशीन ओवरलोड होगी, एजिटेटर नहीं घूमेगा और वॉश ड्रम में पानी नहीं भरेगा। तो वॉश ड्रम में पानी नहीं भरेगा। एक 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप 3% है तो चुंबकीय क्षेत्रों के बीच तुलनात्मक गति क्या होगी? 30 RPM, 970 RPM, 1000 RPM, 0 RPM। तो आंसर है 970 RPM। सर्विस लाइन के लिए किस खंभे का उपयोग अधिमान्यतः अधिक किया जाता है? RCC, आयरन ट्यूबलर, स्टील टावर, लकड़ी का। तो RCC। एपॉक्सी रेजिन कंपाउंड को निम्नलिखित में से किस इंसुलेशन वाले केबल के लिए बेहतर समझा जाता है? तो PVC इंसुलेशन के लिए। PVC इंसुलेशन इज राइट आंसर। किसी 3 फेज वाली मोटर के कोई दो सप्लाई तारों को आपस में बदलने से निम्नलिखित में से क्या होगा? घड़ी की दिशा के विपरीत चलेगी, मोटर अपनी चलने की दिशा बदल देगी, मोटर दोनों दिशाओं में चलेगी, घड़ी की दिशा में चलेगी। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, मोटर अपनी चलने की दिशा बदल देगी। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर समान रेटिंग के स्क्विरल केज मोटर की तुलना में स्टार्टिंग गुणों में कमज़ोर होती है, रखरखाव लागत में सस्ती, महंगी, रनिंग गुणों में कमज़ोर होती है। तो इसका सही उत्तर है महंगी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रिवाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ठीक दिखती है लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध
रिवाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग ठीक दिखती है लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है? अनुचित वाइंडिंग, वायु अंतराल, वाइंडिंग कोर को छू रही है, वाइंडिंग में नमी। तो इसका सही उत्तर है वाइंडिंग में नमी। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? स्लिप स्टेटर फ्रीक्वेंसी, स्टेटर फ्रीक्वेंसी, स्टेटर फ्रीक्वेंसी इंटू स्लिप, स्टेटर फ्रीक्वेंसी अपॉन स्लिप। तो इसका राइट आंसर है स्टेटर फ्रीक्वेंसी गुणे स्लिप। किसी कैपेसिटर टाइप फैन मोटर में कॉइल की संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कॉइल की संख्या क्या होगी? 4 कॉइल, 2 कॉइल, 8 कॉइल, 16 कॉइल। इसका सही उत्तर है 8 कॉइल। 2 वाट मीटर विधि में कौन सा फॉर्मूला फेज एंगल बताता है? तो इसका राइट आंसर है चौथा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3 W1 माइनस WT अपॉन W1 प्लस W2। इसके लिए फॉर्मूला याद रहना आवश्यक है। किसी प्रेरकीय परिपथ इंडक्टिव सर्किट में प्रयोग किया गया वोल्टेज और प्रवाहित करंट के बीच फेज रिलेशनशिप क्या है? करंट वोल्टेज के साथ फेज में है, वोल्टेज करंट से पीछे है, करंट वोल्टेज से आगे है, करंट वोल्टेज से पीछे है। तो इसका सही उत्तर है करंट वोल्टेज से पीछे है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? लेंज का नियम, फैराडे का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नियम, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका राइट आंसर है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम। पंप ऑपरेटर प्रयोक्ता की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में किसे प्रदान करना बेहतर होगा? डबल अर्थिंग, डीओआर स्टार्टर, मेन स्विच और कटआउट। तो इसका राइट आंसर इज डबल अर्थिंग पहला। चलिए 50वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, एक एसी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर धीमी गति से चल रही थी और सामान्य लोड पे पाने में असमर्थ थी। जब मोटर रुकी तो फिर से स्टार्ट न हो सकी। इस परिस्थिति के क्या कारण हैं? तो सप्लाई एक फेज की है, वोल्टेज की सप्लाई उच्च है, वोल्टेज की सप्लाई कम है, वोल्टर ओवरलोड है। तो इसका सही उत्तर है सप्लाई एक फेज की है। फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? मैक्सवेल, टेस्ला, गॉस, वेबर। तो राइट आंसर इज वेबर। वैद्युतिक मोटर द्वारा ऊर्जा का कौन सा रूप मिलता है? ताप, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। राइट आंसर इज गतिज ऊर्जा। किस पहलू को न्यूनतम करने के लिए आर्मेचर कोर को लैमिनेट किया जाता है? एडी प्रवाह हानि, वजन, लागत, हिस्टैरिसीस हानि। तो इसका राइट आंसर इज एडी करंट लॉस। 3 फेज डीओएल स्टार्टर में न्यूनतम कॉन्टैक्ट्स आवश्यकता क्या है? 2 नंबर और 2NC, 2NO, 2NO और 2NC, 4NO। तो राइट आंसर इज 4NO। किसी ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के भीतर कौन सा रसायन होता है? तो सभी को पता है सिलिका जेल। जीआई पाइप को अर्थ कनेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि लीकेज वाले करंट को जमीन तक भेजने के लिए। 10 किलोवाट मशीन के लिए ठोस जमीन में नींव की न्यूनतम अनुशासित गहराई क्या है? तो इसका राइट आंसर है 15 से 20 सेंटीमीटर। कोई सामान्य मिक्सर कितनी पावर लेता है? 400 वाट। सिंगल फेज कनेक्शन के लिए कौन सी वोल्टेज लाइन 230 वोल्ट से अधिक नहीं होती है? मध्यम तनाव, निम्न तनाव, अतिरिक्त उच्च तनाव, उच्च तनाव। तो इसका राइट आंसर है निम्न तनाव। फैन रेगुलेटर में कौन सा प्रतिरोधक उपादान प्रयोग होता है? फैन रेगुलेटर में कौन सा प्रतिरोधक उपादान उपयोग होता है? टंगस्टन, यूरेका, कार्बन, निक्रोम। तो राइट आंसर इज यूरेका।
यदि स्टार संयुक्त 3 फेज परिपथ का फेज करंट 100 एम्पियर हो तो करंट लाइन क्या होगा? तो करंट लाइन होगा 100 एम्पियर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि 2 रोटर बार खुला परिपथ वाली बन जाए तो रोटर कैसे चलेगी? शोर के साथ बहुत धीमे गति से चलेगी। 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके बराबर है? तो 10 मिलियन ओम, पहला वाला। स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल का प्रयोजन क्या है? चुंबकीय प्रयोजन के लिए, आंतरिक शक्ति के लिए, 50 वोल्ट का वोल्टेज कम करने के लिए, 50 वोल्ट वोल्टेज बढ़ाने के लिए। तो सही उत्तर है चुंबकीय प्रयोजन के लिए। यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम, प्रतिबाधा 25 ओम हो तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 20 ओम। किसी ट्रांसफार्मर की शीतलन क्यों जरूरी है? क्योंकि ताप को घटाने के लिए। सपाट छत वाली इमारत के शीर्ष और ओवरहेड लो या मीडियम लाइन वोल्टेज के ऊर्ध्वाधर क्लियरेंस न्यूनतम कितना होना चाहिए? कितना ऊंचाई होनी चाहिए जो हमारी इमारत और ओवरहेड लाइन के बीच में? तो 2.43 मीटर। तीसरा, यदि किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक, कोण और प्रतिबाधा मान Z पता हो तो प्रतिरोध मान R का पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग किया जा सकता है? R = Z cos। ठीक है। दूसरा, किस इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों तुल्यकालिक गति पर नहीं चल सकता है? क्योंकि वायु घर्षण ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर बन जाती है, क्योंकि फिर रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा, क्योंकि लेंज के नियम का उल्लंघन होगा, क्योंकि फिर रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा। किसी इंडक्शन मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति पर नहीं चल सकता इसीलिए। ACSR कंडक्टर को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके जोड़ा जाता है? ओवल प्रकार का स्लीव, यूनिवर्सल पीजीज क्लैंप, सीधी लीव व नट कनेक्टर, कंप्रेशन स्लीव। चलिए 71 क्वेश्चन। मुख्य पैनल बोर्ड से सभी उपसाधक धातु अंश को प्रभावी रूप से जोड़ने के लिए किस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? न्यूट्रल वाइंडिंग, फेज वाइंडिंग, सीमेंट वाइंडिंग और अर्थिंग वाइंडिंग। तो राइट आंसर इज अर्थिंग वाइंडिंग। चुंबकीय कंडक्टर निम्नलिखित में से किससे प्रचालित होता है? योक, कुंडली, आर्मेचर, स्विचिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। चुंबकीय कॉन्ट्रैक्टर कुंडली से प्रचालित होता है। थर्ड क्वेश्चन, इमारत और ओवरहेड लो मीडियम लाइन वोल्टेज क्षैतिज क्लियरेंस कितना होना चाहिए? 1.219 मीटर। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ताप की व्यवहारिक इकाई क्या है? न्यूटन, सेंटीग्रेड, जूल, कैलोरी। तो राइट आंसर इज कैलोरी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से क्या निकल कैडमियम सेल का एक लाभ है? पहले दूसरे सेलों से अधिक आम होता है, यह इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होता है, उच्च भीतरी प्रतिरोध होता है, स्वयं निर्वाहन सेल्फ डिस्चार्जिंग कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है यह इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए DMRC के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। तो अब अगला क्वेश्चन, अब अगले भी हम आएंगे लेकर के एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन पेपर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।